है वो यहाँ आया दिल्ली में और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसकी जो भी हालत है, उसको उस किसान की जो भी हालत है, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने उसको हाथों हाथ लेके अस्पताल पहुंचाया है। हम और अरविंद भाई इस प्रोग्राम के ठीक बाद वहां अस्पताल में जाएंगे, देखेंगे कि क्या है उसकी हालत, अभी क्या है, जो भी स्थिति है वहां जाएंगे अस्पताल में इस कार्यक्रम के बाद सीधे। और सरकार उसके और उसके परिवार हुए थे। पर इस देश में कुछ लोगों की राजनीति है कि जब जब अरविंद केजरीवाल किसी गंभीर मुद्दे की ओर बात करे तो ऐसे मुद्दे उठाओ ताकि जिस मुद्दे पे बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल खड़ा हुआ है उन मुद्दों पे बात ना हो पाए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो पूछेंगे तुम्हारी शर्ट का लाल रंग क्यों है, तुमने कुमार विश्वास ने पीले कलर की शर्ट क्यों पहन रखी है। अरविंद केजरीवाल करेंगे कि भाई किसान को मुआवजा देना है तो किसान का मुआवजा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ और मामला उठा देंगे। तो आज जब किसान की आत्महत्या जैसे मसले पर, किसानों की जमीन जैसे मसले पर हम गंभीर बातचीत करने के लिए खड़े हुए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि गेस्ट टीचर जिंदाबाद करते हुए कुछ साथी भी यहाँ के खड़े हुए हैं। उनसे मैं मिला हूं और मिलूंगा, मिलने में कभी किसी का ऐतराज नहीं है, हमारे दरवाजे बंद नहीं रहते कभी भी किसी के लिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं किसानों के सामने भी और उस मीडिया के सामने भी जो रोजाना रिपोर्ट करता है कि गेस्ट टीचर्स ने हंगामा किया, मैं जब मेरे घर के सामने ये लोग कुछ आए और मैं जाके इनसे मिला, मैं कभी बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े होकर नहीं मिलता, मैं उनमें घुस के मिलता हूँ, किसान उनके बीच में खड़े होकर मिलता हूँ, क्योंकि टीचर का बेटा हूँ, टीचर से डरता नहीं हूँ, टीचर के साथ खड़ा होता हूँ, उनके बीच जाके खड़ा होता हूँ। वहां कुछ पुलिस वाले भी आ गए, बोले जी इधर बैरिकेड के इधर से मिल लो। मैं ना, ये लोग अगर मारेंगे तो मर जाऊंगा, लेकिन इन्हीं के लिए तो काम करने आया हूं, इन्हीं के बीच खड़ा हूं। मैंने जाके इनसे बात की, इनमें से एक साथी से पूछा कि कौन से स्कूल में पढ़ाते हो, वो बता नहीं पाया। मैंने पूछा सच सच बताओ पढ़ाते भी हो कि नहीं पढ़ाते हो, अध्यापक हो भी कि नहीं हो, वो बता नहीं पाया। मैंने पूछा अच्छा सच सच बता दो कहां से बीएड किया है, कोई एमएड किया है, सीटेट किया है, कुछ नहीं बता पाया। मैंने पूछा सीटेट का मतलब जानते हो क्या होता है, वो सीटेट का मतलब भी नहीं बता पाया। साथियों, मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो अध्यापक है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि 10 अध्यापकों के साथ 10 वो लोग नहीं खड़े हुए हैं जो आज की इस रैली को असफल करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा ही अखबार छाप रहा होता है कि मनीष सिसोदिया ने गेस्ट टीचर से बात की और बातचीत करने के बाद उनके बारे में जो ऑर्डर था वो वेबसाइट पे जलवा दिया। अखबार वालों से रिक्वेस्ट है कि जरा अपने साथी अखबार वालों को भी देख लिया करो, क्यों झूठ बोलते हो। दोस्तों, मूल रूप से हम किसानों पे बात करने आए थे। मुझे पता है कि बहुत कोशिश होगी, मैं इनसे बात करता रहा हूं, करूंगा, और मैं ये बात कह के किसानों की बात पे आता हूं। गेस्ट टीचर्स को, अगर जो लोग गेस्ट टीचर्स वास्तव में गेस्ट टीचर्स हैं वो सुन लें, बाकी लोगों को काम तो शोर मचाना, वो लोग शोर मचाएंगे। हिंदुस्तान में मैं चुनौती देके कहता हूं, आम आदमी पार्टी से ज्यादा हितैषी सरकार अध्यापकों की कोई ना है। अगर आपको कुछ लोगों के कहने पे किसानों की आवाज को दबाने के लिए आना है तो स्वागत है आपका जंतर मंतर पे। जंतर मंतर से पैदा हुए हैं, हम विरोध प्रदर्शनों से नहीं डरते। किसान दोस्तों, किसानों की जमीन छीनने का जो तरीका अब अपनाया जा रहा है, जमीन, मैं आपको सिर्फ इतना, जमीन क्यों इतना बड़ा मुद्दा है, मैं दिल्ली का मंत्री होने के नाते आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में सारी की सारी जमीन डीडीए नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा लिया। दिल्ली सरकार को, दिल्ली के किसी भी विभाग को आज हम कहें कॉलेज बनाना है, हम कहें डीटीसी का बस स्टैंड बनाना है, हम कहें अस्पताल बनाना है, हम कहें मंडी बनानी है किसान के लिए, सरकार को डीडीए से, दिल्ली के लोगों की जमीन दिल्ली के सरकार को डीडीए से खरीदनी पड़ती है। 4 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के दाम पे खरीदनी पड़ती है। ये हालत है यहाँ पे, इसलिए जमीन महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए सारे देश में जमीन अधिग्रहण, ये अधिग्रहण के लिए ऐसे मनमर्जी के कानून बनाए जा रहे हैं ताकि किसी गांव में, देश के किसी भी, खेल समझिए, मैं दिल्ली का उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं। इसके पीछे की साजिश ये है कि जब किसान के लिए स्कूल बने, अस्पताल बने, कॉलेज बने, तो फिर वहां उनको जमीन खरीदनी पड़े, कुछ लोग हों जमीन के मालिक हो जाएं। इसलिए इस अधिग्रहण को इतने आनन फानन में लाया जा रहा है, इसलिए इसको अध्यादेश के रूप में लाया जा रहा है। किसानों से पूछने की बात नहीं हो रही है। साथियों, हमारा तो वादा है कि सरकार जो भी करेगी
वो जनता से पूछ के करेगी। आप लोगों ने देखा किसानों की जमीन लेने की तो बात बहुत दूर है, हम तो जनता के मेहनत की कमाई से बने हुए बजट को, जो टैक्स का पैसा है उससे बनने वाले बजट को भी जनता से पूछ के बिना नहीं बना रहे। हम तो 1 इंच जमीन की बात नहीं, मैं तो कहता हूं जनता का एक रुपया भी बिना जनता से। पूरे देश में जब किसानों की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर्स की नजर लगी हुई है, पूरा का पूरा माफिया किसानों की जमीन छीन के अपने शिकंजे में लेना चाहता है और उससे अरबों खरबों के मालिक बनना चाहता है, बात रखनी है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, किसानों की बात है, आज किसानों की बात को गंभीरता से सुनिए। अगर वास्तव में जितने अध्यापक बैठे हैं, जितने पत्रकार हैं और जितने लोग हैं व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसान के बेटे, और बेटे नहीं तो कम से कम पोते जरूर होंगे, इनके किसान के पोते तक जरूर होंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, एक बार ध्यान से इस किसान की बात को सुने। किसान की बात होगी तो अध्यापक रोटी खा पाएगा, नहीं तो रोटी भी नहीं खा पाएगा। अध्यापक तनख्वाह मिल जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी, लेकिन उस परमानेंट नौकरी से लगने वाली तनख्वाह से अगर आप रोटी खरीदने जाओगे, किसान नहीं बचा, जमीन नहीं बची, तो रोटी कहां से खाओगे? इंटरनेट और नौकरियों से पेट नहीं भरता, पेट तो साथियों दाने से भरता है। दाना सिर्फ किसान पैदा कर सकता है, कोई टेक्नोक्रेट दुनिया में दाना पैदा नहीं कर सकता। भारत माता की।